66वां गणतंत्र दिवस बालको नगर में धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री अविनाश चंद्र राय ने झंडा फहराया और शांति के प्रतीक सफेद कबूतर छोड़े। श्री राय ने सलामी गारद का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। देखें ये रिपोर्ट। बालको नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी ने ध्वजारोहण किया। शांति के प्रतीक कबूतर माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने आसमान पर छोड़ा। ये गुब्बारे आसमान पे टीवी एवं पैराग्रेड सिक्योरिटी के कार्टूनों के माताओं के कार्टूनों का निर्माण करने के पश्चात विद्यालय की कुमारी अंबिका कैवल के नेतृत्व में एवं टीम राष्ट्रध्वज तिरंगे को सलामी देकर आगे बढ़ते हुए। श्री राय ने अपने उद्बोधन में नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में हमारी खुशी दोगुनी हो गई है। यह वर्ष बालको की स्थापना का 50वां साल है। देश के 66वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को मेरी और बालको प्रबंधन की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए पवित्रतम दिनों में से एक है। इस दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और हम संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बने। हम सभी भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिरणी हैं, जिनकी अथक मेहनत से प्रत्येक भारतीय को गौरवशाली जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हुआ। हमें अपने संविधान के मजबूत बुनियाद पर गर्व है, जिसका अनुसरण करते हुए देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या रंग का हो, पूरी बराबरी के साथ देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान कर सकता है। हम सब मिलकर भारत को एक ऐसे मुकाम पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं, जहां वह पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने। मित्रों, इस वर्ष हमारी खुशी दोगुनी हो गई है। यह वर्ष बालको की स्थापना का 50वां साल है। आज से 50 साल पहले जब देश के कर्णधारों ने परसाभाटा नामक गांव में बालको की बुनियाद रखी थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आज परसाभाटा गांव दुनिया के एल्यूमिनियम नक्शे पर छा गया है। तब हमारे पूर्वजों ने ऐसा जरूर सोचा होगा कि जिस धूल भरी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी पर उन्हें चलना पड़ता है, उनके बच्चों एवं आने वाली पीढ़ियों को उस पर चलना ना पड़े। उनके लिए पक्की सड़कें हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, अधिक से अधिक स्कूल हो, ताकि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित ना होना पड़े। हम अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, उनकी सोच को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने उस समय कम सुविधाएं एवं अनेक चुनौतियों के रहते हुए भी देश को हमेशा आगे ले जाने की सोची। आज हम देश और दुनिया को यह बता सकते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर बालको की स्थापना हुई थी, उन्हें पूरा करने में न केवल हम सफल रहे, बल्कि बालको के विकास के लिए एक नया रास्ता तैयार कर दिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज इस समारोह में कोरबा एवं बालको नगर के ऐसे अनेक लोग हैं, जिन्होंने बालको की पहली ईंट रखने से लेकर आज के इस विशाल स्वरूप में लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ के साथ इस संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता किया एवं एक ऐसे संयंत्र की स्थापना शुरू हुई जो हम सब भारतीयों को एल्यूमिनियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला साबित हुआ। सन 1973 में एल्यूमिना प्लांट की कमीशनिंग, उसके बाद विभिन्न चरणों में स्मेल्टर प्लांट का से उत्पादन शुरू हुआ। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में बालको नगर को CPP 1 की सौगात मिली। 1987 में CPP 1 के शुरू होने के बाद
बाल्को पूर्णतः अपनी पावर रिक्वायरमेंट के लिए आत्मनिर्भर बन गया एवं इसके साथ मुनाफा बनाने वाली कंपनी भी बन गई। आज यही प्लांट अपनी सोडरबर्ग टेक्नोलॉजी वाले स्मेल्टर की जगह गामी स्मेल्टर की टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है एवं आने वाले समय में उच्च गुणवत्ता के एल्यूमीनियम का उत्पादन करते हुए देश को आगे बढ़ाने में योगदान करता रहेगा। इसी बाल्को संयंत्र की स्थापना के समय पूरे देश से लोग आए। कुछ लोगों ने संयंत्र के माध्यम से देश की सेवा की, तो कुछ लोगों ने संयंत्र में काम करने वाले अपरोक्ष रूप से, चाहे इस बाल्को शहर के विभिन्न समुदाय जिन्होंने अपरोक्ष रूप से इस संयंत्र को स्थापित करने में सहयोग दिया। आज 50 वर्ष के इतिहास को देखें तो महसूस होता है कि बाल्को की सफलता एवं क्षेत्र के विकास में हर उस व्यक्ति की सफलता है जिसने बाल्को को हर हाल में चलाने का बीड़ा उठाया है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापारी, अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संगठनों का सहयोग और हौसला मिला है। यह बाल्को की विशालता है कि इसने अपने दायरे में देश के अनेक क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और बोलियां बोलने वाले नागरिकों को स्थान दिया है। मैं बाल्को में कार्य करने वाले समस्त लोगों एवं उनके परिवारजनों की लगन और कर्तव्य परायणता का बेहद कायल हूं। उन पर मेरा यह अटूट विश्वास है कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वे स्वयं और अपनी कंपनी को इससे उबारने में पूरी तरह सक्षम है। बाल्को परिवार का हर मेहनत का सदस्य चुनौतियों को विकास की संभावना में तब्दील करना जानता है। इस बात का गवाह उनके द्वारा स्थापित विभिन्न तरह के रिकॉर्ड्स में है। यह बाल्को के कर्मवीरों का ही कमाल है कि कभी 1 लाख टन एल्यूमीनियम बनाने वाला बाल्को एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब करीब करीब 6 गुना अधिक क्षमता वाला प्लांट बन गया है। दोस्तों, बाल्को परिवार ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अनेक ऐसे अवार्ड हासिल किए हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुके हैं। हमारे प्लांट ने इंडियन आर्मी के सर्वत्र ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए उच्च गुणवत्ता की एल्यूमीनियम शीट तैयार की गई। बाल्को के योगदान से सरकार की मेक इन इंडिया की भावना और मजबूत हो रही है। देश के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में हम पहले से ही उच्च गुणवत्ता के एल्यूमीनियम की आपूर्ति कर रहे हैं। इसी के साथ 3.25 लाख टन का नया स्मेल्टर चालू किया गया। हमने अच्छी गति से अपने 84 पॉट्स की स्टेबिलिटी अचीव की। नई पॉट लाइन का परफॉर्मेंस अच्छा है। पॉट लाइन 1 ने अब तक सर्वाधिक करंट एफिशिएंसी को पाने में सफलता पाई है। सुरक्षा हम सबके जीवन का अंग है और इसे इम्प्लीमेंट करने में बाल्को के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी एवं सभी यूनियन का सहयोग सराहनीय रहा है। पिछले 1 वर्ष में टाउनशिप में हरियाली, सुंदरता, साफ सफाई के अनेक अभियान संचालित किए गए। बाल्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ही सभी बाल्को के स्टेक होल्डर्स की भागीदारी से परिणाम बेहद सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक है। विभिन्न चरणों में अपने एम्प्लॉयज, अपने यहाँ के कामगार की ट्रेनिंग के लिए विभिन्न तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी श्रृंखला में गुरुकुल नामक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई, जहां पे ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन की सुविधा भी है। बाल्को ने शिक्षा के उन्नयन को सदैव ही सर्वोपरि रखा है। यह बाल्को परिवार के लिए गौरव की बात है कि बाल्को नगर स्थित स्कूलों में शिक्षित बच्चे आज न सिर्फ देश
बल्कि दुनिया भर के महत्वपूर्ण संगठनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों में बाल्को एक ऐसी कंपनी बनकर उभरी है जो न सिर्फ तकनीकी प्रगति और संबद्ध नागरिकों के विकास का ख्याल रखती है, बल्कि प्लांटेशन एवं नई नई तकनीकों की स्थापना के जरिए एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट में भी बड़ा योगदान कर रही है। बाल्को टाउनशिप आज कोरबा का ऐसा पहला व्यवस्थित टाउनशिप है जहां से सीवेज के पानी को ट्रीट करके वापस उपयोग में लाया जा रहा है। बॉक्साइट माइंस में बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। इसी वर्ष में बाल्को परिवार ने अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इंडस्ट्रियल, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट तथा लीडरशिप के लिए प्लान 2 को वर्ष 2014 का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सीलेंस गोल्डन अवार्ड, CII की ओर से 15वां नेशनल एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया की ओर से इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंसेप्ट गोल्ड अवार्ड 2014। इसी वर्ष बाल्को की 40 टीमों को चैप्टर और नेशनल कन्वेंशन में क्वालिटी सर्किल अवार्ड मिले। 6 टीमों को पार एक्सलेंस, 2 टीमों को एक्सलेंस, 26 टीमों को गोल्ड, 4 टीमों को सिल्वर और 2 टीमों को ब्रॉन्ज मेडल मिले। ह्यूमन रिसोर्स और CSR प्रोजेक्ट के एक्सलेंट मैनेजमेंट के लिए टुडे ग्रुप द्वारा मैन्युफैक्चरिंग टुडे एक्सलेंस अवार्ड भी मिला। बाल्को मैनेजमेंट इस बात से भली भांति अवगत है कि उच्च गुणवत्ता का एल्यूमीनियम उत्पादन, तकनीकी और आर्थिक विकास मानवीय सरोकारों के बिना अधूरे हैं। यही वजह है कि वेदांता ग्रुप के पितृ पुरुष श्री अनिल अग्रवाल जी की सोच के अनुरूप बाल्को प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ के 109 गांवों में हेल्थ, एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सामुदायिक विकास की दिशा में बाल्को की कुछ विशेष उपलब्धियों से आपको अवगत कराना चाहूँगा। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2014-15 में बाल्को 13 स्कूलों में 22 शौचालयों का निर्माण करेगा। निर्माण कार्य का भूमि पूजन नवंबर 2014 में पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई के हाथों किया जा चुका है। वुमेन एम्पावरमेंट के उद्देश्य से बाल्को ने कोरबा क्षेत्र में निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई एवं ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर का संचालन किया है। अब तक लगभग 300 महिलाओं ने बाल्को की इस योजना का लाभ उठाया है। एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए वर्ष 2014 में प्रबंधन ने 2 स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की थी। उत्कृष्ट स्कॉलरशिप स्कीम के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों के होनहार विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मदद की जा रही है। इस वर्ष 29 विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिला। बाल्को महिला क्लब के सहयोग से प्रेरणा स्कॉलरशिप स्कीम का संचालन किया गया है। इस योजना से ऐसे बच्चों की मदद की जा रही है जो PET, PMT, CLAT जैसी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए कोचिंग लेने के इच्छुक है। योजना के अंतर्गत इस वर्ष 15 चयनित छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत महिला स्व समूह को ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरबा, कवर्धा, मैनपाट ये सारी जगह है जहां बाल्को का कार्य हो रहा है कि 97 स्व समूह ग्रुप की 1000 से अधिक महिलाएं परियोजना से लाभान्वित हो रही हैं। वाड़ी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कवर्धा एवं मैनपाट के 1000 आदिवासी परिवार शामिल किए गए हैं। वेदांता ILFS स्कूल से अब तक 4000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिला है। युवाओं को जरूरत के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार मिल रहा है। बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दिशा में स्किल स्कूल काफ़ी मददगार स्थापित हुआ है। खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए बाल्को द्वारा विभिन्न खेल संघों को भरपूर मदद की जा रही है।
हाल ही में इसी खेल मैदान में राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा संपन्न हुई। इसके अलावा हर वर्ष अखिल भारतीय एल्युमिनियम कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन ने अब देश भर में नाम अर्जित किया है। हर वर्ष ग्रामीण खेलकूद स्पर्धा आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जन अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि भारत सरकार के स्वच्छता अभियान से पहले ही बालको परिवार ने इस दिशा में काम करना शुरू किया था। बालको नगर के अनेक एनजीओ, रिलीजियस, सोशल एवं एजुकेशनल बॉडी के साथ मिलकर प्रबंधन ने टाउनशिप में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम और स्पर्धाएं आयोजित की। टाउनशिप के नागरिकों ने बालको नगर को साफ सुथरा बनाए रखने में जो कटिबद्धता दिखाई है वह अनुकरणीय है। बालको हॉस्पिटल को अनेक सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। प्रबंधन के प्रयासों का ही परिणाम है कि बालको अस्पताल कोरबा का पहला अस्पताल बना है जहां घुटना प्रत्यारोपण यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया। इसके अलावा ऑर्थोस्कोपी कैंप और स्पाइन कैंप भी आयोजित किए गए। बालको अस्पताल में लगातार हो रहे सुधारों के कारण वर्ष 2014-15 में बालको अस्पताल को अनेक क्वालिटी सर्किल अवार्ड मिले। इसके लिए मैं हॉस्पिटल की पूरी टीम को बधाई देता हूं। साथियों, हमने अभी तक जो उपलब्धियां पाई हैं वह हमारी अपार क्षमताओं एवं लगातार 50 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। भारत के लगभग हर क्षेत्र के नागरिक ने बालको के जरिए अपनी मेगा का प्रदर्शन कर देश की तरक्की में योगदान दिया है। बालको के 5 दशक उन लोगों की करिश्माई सोच का नतीजा है जिनका हर पल हर कदम राष्ट्र के नव निर्माण के लिए होता है। अब बागडोर एक ऐसी पीढ़ी के हाथ में है जिनके पास अपने पूर्वजों के 50 वर्षों के समृद्ध अनुभव का खजाना है। चुनौतियों से पार पाने का जज्बा उसके डीएनए में रच बस गया है। वह जानता है कि अनुभव के खजाने को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए बाद की पीढ़ी को ऐसे स्वरूप में सौंप देना है जो आज से कहीं अधिक गौरवशाली होगी। हमें विश्वास है विश्व पटल पर बालको को श्रेष्ठ एल्युमिनियम उत्पादक और बालको नगर को औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। आइए इस शुभ अवसर पर हम बालको के चौतरफा विकास का संकल्प लेते हुए 3 बार जय हिंद का नारा लगाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बालको के विभिन्न स्कूलों के लगभग 1800 बच्चों ने पीटी, ड्रिल, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बालको के विभिन्न विभागों ने एक से बढ़कर एक झांकियों की प्रस्तुति दी। बालको के औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण विभाग की झांकी ने कोरबा के प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2015 में बालको का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें झांकी को अशासकीय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। सांसद डॉक्टर बंसीलाल महतो और कोरबा कलेक्टर श्रीमती रीना बाबा साहब गंगाले के हाथों बालको अधिकारियों ने पुरस्कार ग्रहण किया
औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण विभाग की झांकी में वर्ष 2014 में राष्ट्र को समर्पित नौसेना के एयरक्राफ्ट करियर NSI विक्रमादित्य की प्रस्तुति दी गई। इस झांकी ने बाल्को के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह में बाल्को ऊर्जा टीम की झांकी के साथ द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। 14 से 2014 भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक दिन, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने INS विक्रमादित्य राष्ट्र को समर्पित किया कि इसके 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर खतरे को यह आसानी से भांप लेता है। यानी अब 500 किलोमीटर दूर से भी कोई दुश्मन हमारी समुद्री सीमा की ओर आंखें उठाकर नहीं देख सकता। बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह में हॉट मेटल एरिया की झांकी पहले स्थान पर रही। झांकी में बाल्को के 50 वर्ष की औद्योगिक यात्रा और सामाजिक विकास के योगदान की प्रस्तुति दी गई। ऊर्जा टीम और संयंत्र 1 की झांकी ने स्वच्छ भारत अभियान में बाल्को के योगदान की झलकियां प्रस्तुत की। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में झांकियों को बाल्को के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री अविनाश चंद्र राय ने पुरस्कार प्रदान किए। झांकी के लिए प्रदान किया जा रहा है हॉट मेटल एरिया की झांकी को उनके सभी सदस्यगण पुरस्कार प्राप्त करते हुए। बाल्को ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में झांकी की प्रस्तुति दी। पुलिस मैदान में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री बलराम जी दास टंडन थे। बाल्को की झांकी के प्रथम भाग में प्लास्टिक कैरी बैग के स्थान पर जूट बैग का उपयोग किए जाने को प्रेरित करता हुआ मॉडल प्रस्तुत था। मध्य भाग में बाल्को की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण संबंधित परियोजनाएं प्रदर्शित की गई। झांकी के अंतिम भाग में देश की तरक्की उन्नति में बाल्को के योगदान को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस पर बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में बाल्को के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री अविनाश चंद्र राय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 5 और छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगर गौरव पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया। हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा जागृति पात्री गिरधारी वाजपेयी जी ने सम्मानित किया जा रहा है हमारे मुख्य अतिथि महोदय के हाथों। इनके पश्चात करते हुए हमारे अतिथिगण GPA प्राप्त किया है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा पीयूष कुमार बास्तुरी जी को और इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगा 66वें गणतंत्र दिवस पर बाल्को के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री अविनाश चंद्र राय, ऊर्जा व्यवसाय प्रमुख श्री अटानु घोष चौधरी, मानव संसाधन प्रमुख श्री अमित जोशी, सामुदायिक संबंध प्रमुख श्री BK श्रीवास्तव, प्रशासन महाप्रबंधक श्री DS भाटी, CPP 1 प्रमुख श्री पंकज जैन, बाल्को महिला मंडल की पदाधिकारी श्रीमती विनीता राय और श्रीमती प्रतिभा जोशी सहित अनेक बाल्को अधिकारियों और उनके परिवारजनों ने बाल्को अस्पताल के मरीजों को फल वितरित किए। बाल्को अधिकारियों और उनके परिवारजनों ने मरीजों को शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। बाल्को के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री अविनाश चंद्र राय ने 66वें गणतंत्र दिवस पर भारत एल्यूमिनियम मजदूर संघ इंटक कार्यालय में ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि बाल्को संयंत्र की उत्तरोत्तर प्रगति में योगदान के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा अपनाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में योगदान दें। भारत माता की जय, वंदे दिवस अमर रहे। आई थिंक पूरा रास्ता दिखा दिया है कि किस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है। दुष्यंत जी ने कुछ उसमें समाहित की बातें, सुरक्षा, वातावरण, सुरक्षित कार्य करने का बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी सुरक्षा, अपने साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। हम जो चीज़ प्लांट में चाहते हैं वो चीज़ हमें अपने घर में भी समाहित करनी पड़ेगी।
आप सब लोग प्लांट में हेलमेट पहन के जाते हैं, यहाँ पे आए जरूर पहन के आए, यह आपके लिए है। ये ऐसा नहीं है कि प्लांट में काम कर रहे हैं तो पहनना है और बाहर निकले तो नहीं पहनना है। स्वयंसेवी संगठन नवदृष्टि की ओर से कोरबा में संचालित प्रशांति वृद्धाश्रम के वरिष्ठ नागरिकों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बालकों की ओर से खाद्य सामग्रियां वितरित की गई। बालको अधिकारियों ने वरिष्ठ नागरिकों का कुशलक्षेम पूछा और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की शुभकामनाएं दी। 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बालको अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया। बालको के ऊर्जा व्यवसाय प्रमुख श्री अटानु घोष चौधरी ने पुष्पराज बाल सदन स्कूल में, बालको नगर सेक्टर 5 स्थित मदरसा आलिया रिजविया गोसिया में बालको के सामुदायिक संबंध प्रमुख श्री BK श्रीवास्तव ने, प्रशासन महाप्रबंधक कर्नल DS भाटी ने बाल सदन उच्चतर माध्यमिक स्कूल और नेशनल एल्यूमिनियम मजदूर संघ कार्यालय में, बालको के परियोजना महाप्रबंधक श्री सुनील सिंह ने BTH स्कूल में और CPP1 के प्रचालन प्रमुख श्री पंकज जैन ने CPP1 परिसर में ध्वजारोहण किया। अधिकारियों ने नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।